सालों से आरिफ अकील का दबदबा रहा है और आरिफ अकील यहाँ से मंत्री और विधायक कई बार चुन करके आए हैं। लेकिन इस बार का समीकरण हालात कुछ और ही बता रहे हैं। लेकिन हम कई लोगों से इस चीज को लेकर के चर्चा करते हुए आ रहे हैं। आज हमारे पास उपस्थित हैं, मौजूद हैं राजनीतिक का बारीकी से ज्ञान रखने वाले, जानकारी रखने वाले जनाब श्रीमान संदीप सर जी मौजूद है। हम उनसे आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले संदीप भाई, आपका RH News 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई आपका। संदीप भाई, कल से माहौल और भी गर्म है। जिस तरह मोदी जी आ रहे हैं और हालात बन रहे हैं और उत्तर विधानसभा में आलोक शर्मा का भी नाम का ऐलान कर दिया है, ऐसी इस तरह की स्थिति को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 20 साल होने जा रहा है बीजेपी को मध्य प्रदेश में राज करते हुए। अब बदलाव का समय है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और बदलाव हमारी मध्य प्रदेश की जनता 2019 में कर चुकी है। लेकिन कुछ परिस्थितियों ऐसी रही कि दोबारा से बीजेपी के पास सत्ता आ गई। लेकिन इस बार 2023 क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस बहुत बढ़त पे है। जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, सौगातें बांट के परेशान है। वो सौगातें जो बांटी जाती है उसका पूरा बोझ तो एक आम नागरिक पे आता है जनाब। आप लोगों पे आता है, हम लोगों पे आता है। हर कभी पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, हर कभी गैस सिलेंडर का रेट बढ़ जाता है। आप बाजार जाइए, किराने का जो सामान है ऐसा महंगा हो रहा है जिसका सरकार तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। मामा तो काम अच्छा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मामा विकास एक तरफ विकास कर रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो आम जनता है उसकी जेब का भी तो उनको ख्याल रखना होगा। इस चीज को आप मानते हैं कि विकास कर रहे हैं? विकास हो रहा है, हर सरकार, देखिए हर सरकार विकास करती है। कांग्रेस कल को सरकार में आएगी तो वो भी विकास करेगी। आज जनता विकास के मुद्दे पे वोट देती है। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में बहुत काम किया है, इसलिए वो अपने बहुत टाइम तक केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी रही वो। लेकिन महंगाई की जो मार है वो बहुत खराब जनता पे पड़ रही है और इस ये जो सरकार सत्ता में है, मैं समझता हूँ इसका कहीं ना कहीं इसमें रोल है बहुत ज्यादा। संदीप जी, आप उत्तर विधानसभा से आते हैं और यहाँ से आलोक शर्मा का नाम लगभग तय है, ऐलान कर ही दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि आपके कांग्रेस पार्टी से कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो आलोक शर्मा को कड़ी टक्कर दे? देखिए, वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपना अपना दावा यहाँ पर ठोक रहे हैं, लेकिन सिर्फ पार्षद भी नहीं जीते हैं या पार्षद जीते हुए जिनको बहुत 15-20 साल हो गए हैं वो अपने टिकट का के लिए दावा ठोक रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वही आदमी यहाँ पर लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है जो पूरे 5 साल जनता के बीच में रहे। काफी कैंडिडेट देखने के बाद मुझे ये लगता है कि अगर आरिफ भाई खुद खड़े होते हैं तो हमेशा जीतते आए, अभी भी जीतेंगे। लेकिन आरिफ भाई को के अलावा अगर 2-4 और हमारे पास से कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया जाता है, अगर आरिफ भाई अपने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं लड़ पाते हैं तो डेफिनेटली वो भी जीतेंगे। नहीं तो ऐसे आप कई उम्मीदवार है चर्चित, छोटे बड़े नाम भी हैं, ऐसा कोई ऐसा नाम बताएंगे जो एक्टिव हो जो आलोक शर्मा को हरा दे? मेरे ध्यान में एक नाम आ रहा है, वो है सैयद साजिद अली साहब का, जो कि एडवोकेट भी है। और मुझे याद आता है 2006 में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था और उसमें अच्छी खासी उन्होंने फाइट दी थी, जीतने के करीब थे, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं जीत पाए। तो जिस बंदे को पूरा भोपाल जानता हो, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़ा हो, वो मैं समझता हूँ अगर उनको टिकट दिया जाता है 150 उत्तर विधानसभा से तो वो आलोक शर्मा को फाइट दे सकते हैं और वो सीट निकाल भी सकते हैं। सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब में वो यानी उनकी टीम मजबूत है। देखिए, साजिद अली एडवोकेट साहब का जो जन आधार है वो हिंदू मुस्लिम दोनों में और भोपाल के बाशिंदे रहे हैं, 150 उत्तर के वो निवासी रहे हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के। उनका एक बहुत अच्छा होल्ड है भोपाल के अंदर, खासकर उत्तर भोपाल में। मेरे नजरों से अगर आप मेरी पर्सनल राय लेना चाहेंगे तो साजिद अली साहब से अच्छा कैंडिडेट अगर आरिफ अकील साहब नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा। अगर आरिफ अकील लड़ना चाहे तो आरिफ अकील अगर नहीं लड़ते हैं तो मेरा तो जो एक मत है, अपना पर्सनल मत है, व्यक्तिगत मत मेरा ये है कि साजिद अली साहब से अच्छा कैंडिडेट उत्तर भोपाल को नहीं मिलेगा। अगर आतिफ अकील को टिकट दिया जाए तो? देखिए, आतिफ अकील अपनी जगह पे उनके बेटे हैं, उनके सुपुत्र हैं, एक तरह से वंशवाद वाली बात आ जाती है, लेकिन मैं उसको टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि अभी ये जो है हाईकमान के पास इसका डिसीजन होना है। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन रहेगा, तो मैं साजिद अली साहब का ही नाम दूंगा। संदीप जी, ऐसा आपको नहीं लगता कि परिवारवाद उत्तर विधानसभा से खत्म होना चाहिए? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, एक नया उम्मीदवार हमारे बीच में होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से।
जो सबके बीच में रहता हो। साजिद एडवोकेट साहब हमारे मतलब भोपाल की आन बान शान है, और मैं जब भी उनके घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 10-15 लोग उनके पास बैठे ही रहते हैं। साजिद भाई क्या, उसमें कोई ऐसा नहीं कि धर्म का आदर्श बैठाओ, सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के व्यक्तियों का वो सम्मान करते हैं। उनके घर 10 से 15 लोग उनकी एडवाइस लेने के लिए वहाँ बैठे ही रहते हैं, वो कभी फर्क महसूस नहीं करते। लेकिन आया है या कम आया है संदीप सर, लेकिन जिस तरह बीजेपी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने चुनावी मैदान में आ चुके हैं, लेकिन आपके कांग्रेस अगर साजिद अली साहब को आप चुनाव लड़वाइए तो चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं सर। देखिए, ये तो हाईकमान की गलती है। जैसे बीजेपी ने अपने तकरीबन 40 से 50 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में घोषित कर दिए हैं, और खासकर अगर हम उत्तर भोपाल की बात करें तो 150 विधानसभा उत्तर भोपाल में बीजेपी ने हमारे पूर्व मेयर, मेरे भी बड़े भाई की तरह हैं, आलोक शर्मा जी को टिकट डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन हमारे कांग्रेस में हाईकमान को चाहिए कि वो तुरंत उत्तर भोपाल के लिए उम्मीदवार घोषित करे, जिससे वो उम्मीदवार अपना वर्क, अपना काम को शुरू कर सके। संदीप भाई, एक ये है कि 30 साल से विधायक जीतते हुए आ रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उनके परिवार से टिकट काट के साजिद भाई को क्यों देंगे? तो देखिए, आज जनता काम वाले व्यक्ति को मांगती है। आज कर तो रहे वो भी, देखिए क्या काम कर रहे हैं ये सबको दिखता है। आज देखिए, आज जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है या कांग्रेस कैंडिडेट, वही जीतता है जो 5 साल फील्ड में रहता है और लोगों के दुख सुख में काम आता है। आज आप उत्तर भोपाल देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि जितना काम मंत्री रहते हुए होना चाहिए था, नहीं विधायक रहते हुए होना चाहिए था, उतना काम शायद हमारे उत्तर भोपाल में मेरी नजरों में नहीं हो पाया है। इसलिए बदलाव चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आरिफ अकील साहब अगर इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो हम, मेरी व्यक्तिगत राय से साजिद अली एडवोकेट साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं, वो अगर मैदान में आते हैं तो इसका लाभ हमारे उत्तर भोपाल में जरूर मिलेगा, जितने की उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि ऐसा भी लगता है कि कहीं साजिद अली एडवोकेट को टिकट नहीं मिलता है, किसी अन्य व्यक्ति को अगर मिलता है तो सीट फंसती हुई दिखेगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए साहब, फिर तो मतलब मांगने चलिए कि रेशो एकदम बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है हमारे बीच में, साजिद अली एडवोकेट साहब, जो आलोक शर्मा जी को टक्कर दे सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट है, मैंने उनका जनाधार 5 साल तो नहीं देखा है। जब चुनाव आते हैं तो जब जरूर वो लोग सामने खड़े हो जाते हैं, एरिया निकालते हैं। अगर आपके साजिद भाई को टिकट मिलता है, चुनावी मैदान में आते हैं, तो बाकी लोग जो चुनावी मैदान में निर्दलीय अन्य पार्टी से आएंगे तो उसको कैसे संभालेंगे आप? देखिए, वो तो पार्टी हाईकमान का काम है मैनेज करना। अच्छा। हाँ, एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। पार्टी अगर उनको साजिद भाई को टिकट देती है तो साजिद भाई भी मैनेज करेंगे, पार्टी भी मैनेज करेगी और हाईकमान भी मैनेज करेंगे। और मैं तो एक अपील करना चाहता हूँ कि बागी होकर लड़ने से ना आप जीतोगे ना जितने लोगों की को, आप इंडिपेंडेंट खड़े हो गए तो भी आपको मालूम है पोजीशन, ना आप जीतोगे ना आप जितने देने की कोशिश करोगे। तो इससे अच्छा है कि हम सब एक ही मंच पे आ जाएं, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं, और एक जो, और हम हमारे जब घोषणा पत्र होता है, मैंने सुना है कि चुनाव जब आप लड़ते हैं, एफिडेविट देते हैं, उसमें आप ये लिखते हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया जाता है तो जिसको टिकट देगी कांग्रेस, हम उनके साथ में काम करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए। उत्तर विधानसभा में बीजेपी का क्या प्रभाव रहेगा? उनकी उम्मीद है जितनी कि ऐसा कुछ? देखिए, आज सत्ता उन्हीं की है, उनके लोग बैठे हुए हैं सत्ता में करना। तो देखिए, ये तो उत्तर भोपाल हमेशा से कंट्रोवर्शियल सीट रही, जिसमें हिंदू मुस्लिम का हमें अक्सर एक मतलब बोलना चाहिए ना, मसाला डाल दिया जाता है। जबकि जनता जानती है उत्तर भोपाल की कि हमारे क्षेत्र में, क्या भोपाल क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। आज भी हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलके साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में घूमते हैं। लेकिन चुनाव के वक्त कुछ ताकतें ऐसी पैदा हो जाती हैं जो हिंदू मुस्लिम कर देती हैं, उसका नुकसान जरूर उस कैंडिडेट को होता है। भैया, साजिद अली एडवोकेट साहब को अगर पार्टी टिकट देती, जीत करके आते हैं, तो सबसे पहला काम कौन सा रहेगा आप लोगों का? देखिए सर, सबसे पहला काम तो विकास का रहेगा, जिसमें भोपाल की सड़कें हैं, उत्तर भोपाल की जो सड़कें हैं। देखिए, आज आदमी मूलभूत सुविधा मांगता है। आज से पैसा मांगने नहीं जा रहा, कपड़ा मांगने नहीं जा रहा, मकान मांगने नहीं जा रहा है। बस जो सीवेज की प्रॉब्लम है, नगर निगम की प्रॉब्लम है, सीवेज लाइन की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आती है, और खास तौर से नगर निगम हमारे उत्तर भोपाल में काम ही नहीं करना चाहती है। सबसे पहले हम काम उनसे ये अनुरोध करेंगे कि कम से कम नगर निगम के अधिकारियों को अपने उसमें लें, अपने कॉन्टैक्ट में लें, और जितने भी काम रह गए हैं पेंडिंग, खासकर सड़कों का और स्ट्रीट लाइटों का, वो काम सबसे पहले कराएं। संदीप जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आलोक शर्मा के सामने कांग्रेस के सभी उम्मीदवार लूज कैंडिडेट साबित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि वो पूर्व मेयर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए वही व्यक्ति हैं। मैं कोई उनकी मतलब ये नहीं बोलूंगा कि वही बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, पूर्व मेयर हैं, मुझे कम से कम 40 से 45 साल से राजनीति करते हुए आ रहे हैं। शिवराज जी उनके साथ में आगे बढ़े हैं, दोनों राजनीति ने एक साथ ही की है। तो आलोक शर्मा जी एक भारी कैंडिडेट बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए साबित होंगे, तो ये बात तो है।
दोस्तों, संदीप जी कह रहे थे कि आलोक शर्मा जी एक भारी कैंडिडेट कांग्रेस के लिए साबित होंगे। अगर ये सीट कांग्रेस को जीतना है तो सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब को टिकट दिया जाए और हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोगों का समर्थन रहेगा और पक्की जीत उनकी निश्चित होगी। कैमरामैन बिलाल के साथ ओवैस रहमानी की रिपोर्ट।